ज्यादा बच्चे अच्छे परमेश्वर के और उसका बहुत सारा काम करोगे, उसका बहुत सारा काम करोगे आप लोग। कितने लोग चाहते हैं उसका बहुत सारा काम करना, सुसमाचार फैलाना, उसके किंगडम के लिए जीना, ताकि रूहें बचाई जाएं और बहुत सारे लोग स्वर्ग में जाएं। और आप जानते हो परमेश्वर को सबसे बड़ा गिफ्ट देते हैं हम, आत्माएं जीत कर देते हैं। सबसे बड़ा गिफ्ट ये, सबसे बड़ी भेंट है आपकी, जिससे आप खुदावंत को खुश करते हो। आत्माओं को जीत कर परमेश्वर को जो देते हो। कितनों को बात समझ आती है? सुसमाचार देते हो, लोगों की गालियां खाते हो, फिर उन्हें लेकर आते हो, डिस्टर्बिंग होती है, टाइम वेस्ट होता है, आपके पैसे लगते हैं। लेकिन ये जो हम करते हैं ना, ये धार्मिकता है, ये धार्मिकता है जिसे भक्ति कहते हैं। दुनिया पत्थर के आगे फूल चढ़ाती है, उस पर पानी डालते हैं, कुछ ना कुछ ऐसी चीजें करते हैं। दुनिया उसको कहती धार्मिकता, उसको कहती भक्ति, एक मटेरियल को कुछ करना। लेकिन जिसने दुनिया रची है वो मटेरियल नहीं है, वो जीवत है, जीवत पॉजिटिव एनर्जी है वो। हालेलुया। परमेश्वर क्या है? पॉजिटिव एनर्जी। तो जो पॉजिटिव एनर्जी है उसने रचा है दुनिया को, उसने बनाया हम इंसानों को एक पर्पस पर, एक मकसद पर। और वो पर्पस आदम और उसकी पत्नी से पूरा होना था, लेकिन उन्होंने क्या किया, उस आज्ञा में बनी नहीं रहे, और जिससे वो अनाज्ञाकारी हुए तो वो श्रापित हुए। कितनों को बात समझ आती है? और जिस कारण दुनिया में गड़बड़ होगी शुरू। लेकिन फिर उस गड़बड़ को परमेश्वर ने 2025 साल पहले शब्द देहधारी होके उसे ठीक कर दिया। लेकिन अब ये ज्ञान दुनिया को नहीं पता, हमें पता है। अगर तुम्हें अच्छे से नहीं पता तो और समझना चाहिए और ध्यान देना चाहिए, जिससे हम इन बातों को समझ पाए। भी सबसे प्यारा गिफ्ट वो है सुसमाचार देना। अगर ये तुम कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, नहीं कर रहे तो मांगो। परमेश्वर ये भक्ति का पाठ मैं कर चुका हूं, अब मुझे लोग मिला चुके हो। जब आपने नूह के द्वारा इतना बड़ा काम किया, जहाज बनाया, और उसके बाद उसको नहीं पता चलना था पक्षियों के बारे, जानवरों के बारे, लाइफ स्टॉक्स के बारे में, कौन से मेल हैं कौन से फीमेल हैं, और कैसे उसकी बात मानेंगे ना। हम जानवरों के पास जाते हैं तो जानवर तो उड़ जाते हैं, पक्षी भाग जाते हैं ना हमें देखकर इंसानों को, तो कैसे उस जहाज में आ सकते थे? तो परमेश्वर ने वो सबको लेकर गया। जब वो जानवरों को, बेजवान बेसमझ जानवरों को लेकर जा सकता है, तो वो इंसानों को क्यों नहीं तुम्हें मिला सकता? वो इंसानों को क्यों नहीं बदल सकता? और क्यों नहीं तुम्हारे द्वारा सबसे प्यारा और सबसे कीमती गिफ्ट तुमसे ले सकता है? लेकिन तब जब तुम्हारी चाहत, जब तुम्हारा मन है। अगर तुम्हारी चाहत नहीं है तो तुम बड़ा, एक बहुत बड़ा अपना पार्ट खो रहे हो, एक बड़ी चीज को तुम खो रहे हो अपनी लाइफ में। तुम सतर्क नहीं हो। आप जानते हो जब लोग रूहें बचाते हैं तो दुष्ट और सतर्क तो हो जाता है, वो सोचता है इसके दिमाग में लालच डालूं, पैसे का, चीजों का। कितनों को बात समझ आती है? ये कुछ गड़बड़ करे ताकि मुझे याद है कई बार ऐसा हुआ, कई बार कुछ एवेंजलिस्ट सेवा करते थे, सुसमाचार देते थे, लालच आया। लालच के बाद उन्होंने क्या किया, अपने हिसाब से किया, या इस मिनिस्ट्री से कट ऑफ कर दिया ना, लालच से कट ऑफ कर दिया। तो लालच था कि ये लोग मेरे पास आए, ऐसा करें, कुछ ऐसी चीजें। बाद में वो सारा काम खत्म हो गया, क्योंकि उसमें स्वार्थ था, लालच था।
आज्ञा नहीं दी। आज्ञा भी होनी चाहिए अगुए की। कितनों को बात समझ आती है? तो ऐसी चीजें जब नहीं होती तो गड़बड़ करता है दुष्ट। लेकिन तुम्हें जीना है खुदा के लिए वफादारी से, फिर देखना वो आपकी जिंदगी में कैसे काम करता है। हालेलुया। क्या आपको आज का टॉपिक याद है? जो हम तीसरा पार्ट, वैसे चौथा पार्ट है, पहले में हमने नहीं लिखा था टॉपिक क्या है, लेकिन 3 में हमने लिख दिया, तो आज तीसरा पार्ट है। क्या तुम्हें याद है कि आज का टॉपिक क्या है? बोलो। मैं आत्मा के द्वारा बोल रहा हूं। अगर तुम मुझसे मानोगे तो तुम्हारी आंखों में, चेहरे पर चमक आ जाएगी 100%। अगर तुम उसे मानोगे, क्योंकि यहां तुम्हारा बैठना क्या करना है, इसलिए क्या परमेश्वर तुमसे चाहता है, इसलिए तुम्हारा बैठना है। तुम्हारा बैठना बड़ा अलर्ट है, ध्यान पूर्वक है। पिछले थर्सडे क्या परमेश्वर ने सिखाया। अब ये लड़ीवार टॉपिक चल रही, एक सुना एक बीच में नहीं सुना, तो उस कॉन्टेस्ट को कैसे जोड़ पाओगे आप लोग? कितनों को बात समझ आती है? कॉन्टेस्ट तो तभी जुड़ेगा ना जब आप थर्सडे संडे बड़े विश्वास, क्योंकि जब तक तुम ऐसा करोगे नहीं, तुम जबरदस्त आगे नहीं बढ़ पाओगे। मिलेगी आशीष, लेकिन थोड़ी, बड़ी नहीं मिलेगी, खास नहीं मिलेगी। जितना उसने रखा वो नहीं मिलेगा। तुम्हें ध्यान देना होगा, फिर देखना मजा लाइफ का। हालेलुया। चलो बताओ, थर्सडे की मीटिंग जो निकली अभी ये 2 दिन पहले, कितने लोगों ने इसका वचन सुना? हाथ खड़ा करो, ऊंचा वाला करो। तुम बंदे बन जाओ, बस बंदे। मैं अब गुस्से से नहीं बोलूंगा, बस प्यार से बोलूंगा, क्योंकि अब मैं बदल रहा हूं। अब प्रभु कहता गुस्सा मत करो। क्या कहते हैं? तो आप लोगों ने भी बदलना है। अगर मैं बदल सकता हूं अपने आप को, तो आप भी बदलो। आपने जब आपको बताया गया पवित्र आत्मा के द्वारा, पिछले संडे कितने लोग आए थे पिछले संडे? अच्छा, ये बड़ा सिस्टम आगे पीछे, आधे से ज्यादा नहीं आए हैं पिछले संडे। लेकिन ये पकड़ो बात को, ये रियल सिस्टम नहीं है तुम्हारा। एक प्रेरित पॉल ने तो मोतियस को, सिलास को, तीतस को, सिलवानस को, ऐसे अपने चेलों को ऐसे सिखाया, कहा मेरे साथ दुख उठाओ। ऐसे कहा मेरे साथ दुख उठाओ। क्या दुख उठाने का मतलब क्या था वहां? दुख उठाने का मतलब था, जैसे मान लो अभी गर्मी बढ़ गई है, तो गर्मी में बहुत सारे लोग नहीं आएंगे, क्योंकि वो उनके लिए दुख होगा, पीड़ा होगी, परेशानी होगी। समझ आया नहीं समझ आया? इतने लोगों में बैठना, तेज गर्मी है, तो वो इस सोच से नहीं आएंगे, इस वाले दुख को नहीं झेलेंगे, सोचकर घर में बैठ जाएंगे, आराम ढूंढेंगे। लेकिन यीशु मसीह ने कहा, जिसे आराम चाहिए मेरे पास आओ। अब आराम उसके पास है जिसके पास हम अभी आए हैं। घर में बैठे हो तो आप आराम नहीं, आप दूसरा वाला आराम दे रहे हो, कंफर्ट जोन। इस दुनिया में जो कंफर्ट जोन ढूंढते हैं वो कभी सक्सेस नहीं हुए आज तक, वो फेल हुए। जिन्होंने कंफर्ट जोन जो छोड़ा, वो लोग दुनिया में सफल हुए। कितनों को बात समझ आती है?
सीखना पड़ेगा तुम सबको। हर संडे, हर थर्सडे, जो थर्सडे आते हैं वो थर्सडे आओ, रेगुलर आओ। जो संडे आते ना तो देखो बारिश, ना देखो धूप, ना देखो गर्मी। ये हालात है जिसकी बात बाइबल में होती। ये हालात है, जैसे परमेश्वर का प्रचार करेंगे तो विरोध होगा, लोग गालियां देंगे, गुस्सा करेंगे, बेइज्जत करेंगे। कोई लेडीज थी, उससे मेरी बात हुई। उसने जब सुसमाचार दिया तो उसकी अच्छी जॉब चलेगी, सोचो। उसके बाद वो कहती मैं 2 महीने रोती रही प्रभु के आगे कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। तो मैंने उसे समझाया ये पहले से लिखा ऐसा होना है। उसने तो कहा मेरे कारण तुम जेल भी जा सकते हो, ये तो छोटी सी बात है जॉब, लेकिन इसके बाद अगर हम बने रहे तो फिर जॉब नहीं, जॉबस होगी तुम्हारे पास। जॉबस भी छोड़ो, बिजनेस होगा फिर तुम्हारे पास, बिजनेस। रियल की बात है ये, करके देखना इसे। और तुम्हें ये कंपल्सरी है क्योंकि ये भक्ति का पार्ट है। अगर आप ये नहीं करते आपकी भक्ति इनकम्प्लीट है, कंप्लीट नहीं है। और कितने लोग तो बस आते हैं, बैठते हैं, सुनते चल जाते, बस सिंपल। ये सिंपल छोड़ दो, बड़ा रखा है खुदा ने तुम्हारे लिए, जबरदस्त रखा है। हालेलुया, उसने तुम्हारे लिए जबरदस्त रखा है। वफादारी दिखाओ, ईमानदारी दिखाओ। अगर यहां जुड़े हो, सुसमाचार देते हो, कुछ भी करने से पहले आज्ञा लो। चालाक मत बनो, मर्जी मत करो, ठोकर के कारण बनोगे दूसरों के लिए। कितनों को बात समझ आती है? हमेशा पास्ट मत भूलो, तुम्हें किसने मौत से निकाला था। वो कौन सा टाइम था जब तुम मौत में थे, हालातों में थे, परेशानियों में थे। कौन था यहां निकालने वाला? किसके ज्ञान से आज तुम कुछ हो? अगर ये भूल गए तो भाई कुछ नहीं होगा, फेल हो जाओगे एक दिन। क्योंकि वो शारीरिक बुद्धि है, अपना दिमाग है, वो तुम्हें फेल कर देगा। आज्ञाकारी तुम्हें सफल करेगी यीशु नाम से। तुम जानते हो मैं अपने अगुए के साथ 8 साल वफादार रहा। तब हम संगति करने लगा था, मैं भी छोटी मोटी कई जगह पर। कभी कभी महीने का 20 इतना लफाफा भर जाता था, मैं उसको खोलता नहीं था, देखता नहीं था। मैं सोचता था अगर मैंने इसे देखा ना तो मेरे अंदर लालच आ जाएगा। अगर मेरा लालच आ गया तो मैंने कुछ इससे में कुछ कर दिया बिना इजाजत, तो वो चोरी हो जाएगी, गुनाह हो जाएगा। अगर मैं ऐसा नहीं किया तो तभी आज यहां बैठा हूं। यहां ऐसे ही नहीं बैठा मैं। मेरी लॉयल्टी को, मेरी वफादारी को, ईमानदारी को खुदा ने देखा था। कहानियां नहीं होती, जब कुछ बड़ी चीजें होती तो उसके पीछे वफादारी काउंट करती है, उसके पीछे ऑनेस्टी काउंट करती है। कुछ बड़ी चीजें, बड़ा मन काउंट करता है। कितनों को बात समझ आती है? 8 साल तक मैंने उसका 1 रुपया भी नहीं छुआ था। वो तो उस मिशन में गड़बड़ होगी, ठोकर खा गया। मैं तो यीशु मसीह से भी दूर हो रहा था। लेकिन याद रखना, मुझे स्वप्न के द्वारा परमेश्वर ने कहा तू सेवा करेगा। फिर मैंने जब सेवा की तो मेरे साथ तो लोग ही बहुत थोड़े थे, लेकिन उसके बाद फिर देख लो आपके सामने। हालेलुया, ये उसकी मर्जी में होकर सब कुछ हुआ, तब सफलता होती है। ये अभी शुरुआत है। मेरा बिलीव है परमेश्वर का काम और ज्यादा तेज होगा। मेरा बिलीव है इजनाला क्रूसेड 14 मई को होने वाला है। जबरदस्त क्रूसेड, जबरदस्त रिवाइवल मीटिंग। इस बार वचन ये है, उसे मिस मत करना। वचन ये आपके, ऐसा नहीं ऐसे मुंह मां करके तो उठ कर चले जाओ और बाद में कोई उसका ध्यान ही ना हो। रियल में मिस मत करना इजनाला क्रूसेड इस बार। थोड़ी सी गर्मी होगी, डोंट वरी। वचन कहता है, वो कहता है मेरे साथ दुख उठा, सुसमाचार में दुख उठा। सुसमाचार में कभी खाना नहीं उन्हें मिला, ये दुख था।
सुबह निकले कोई नहीं मिला खाने खिलाने वाला, रात पड़ा प्यास, कभी कभी प्यास, ये दुख था, ये दुख। ऐसा नहीं कि तुम बीमारियां झेलोगे, परमेश्वर तुम्हें देगा, दुख देगा, ये वो कुछ नहीं तुम्हें देगा। उसकी ओर से ना तो कोई बीमारी होगी, ना कोई हालात होगा, ना कोई परीक्षा होगी, ना कोई तुम्हें कुछ भी तुम्हारे साथ वो बुरा नहीं करेगा। जो कुछ तुम्हारे साथ बुरा होगा उसके बड़े सारे कारण हैं। अभी मैं ये कारण समझा रहा हूं, इन कारणों को पकड़ना होगा। आप जानते हो दुनिया में कोई भी काम सीखने से पहले, कुछ बड़ी स्किल्स सीखने से पहले ये सिखाया जाता है, ये ना करना, ये ना करना, नहीं तो ऐसा हो जाएगा। नुकसान, लॉस पहले समझाया जाता है और फायदे वाली चीज बाद में। लेकिन यहां भी आपको ये समझाया जा रहा है लॉस की चीज क्या है और फायदे की चीज क्या है। लेकिन अभी राइट नाउ हम शुरू करेंगे यशायाह बुक से 2 वचन पढ़ेंगे। लेकिन सुनो ध्यान से, ये वचन आपको मैं क्यों पढ़ाने वाला हूं। इन वचनों में परमेश्वर की